में आपका एक बार स्वागत है। त्रैमासिक परीक्षा 2023 भौतिक शास्त्र का हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये पहले हो चुका है पेपर। अब इसके हम आंसर देखते हैं कि कौन कौन से आंसर इसमें सही हैं। तो पहले एक प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं कि प्रत्येक प्रश्न में दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में न्यूनतम आवेश है। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो न्यूनतम आवेश है वो है 10 स्थित कूलम। कौन सा स्टूडेंट्स? बी नंबर का या बा नंबर का इसका आंसर सही है स्टूडेंट्स। ओके, स्थित कूलम एक छोटा मात्रक होता है। धातु का परावैद्युतांक होता है। तो स्टूडेंट, धातु का परावैद्युतांक अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए। तो गोलीय चालक की धारिता का जो सूत्र है स्टूडेंट्स, बा नंबर का सही है। C = 4πε0 R होता है स्टूडेंट्स। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसका जो रिलेशन होता है वो स्क्वायर रहता है। ओके, ध्यान रखना, अगर आप n गुना बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 गुना बढ़ा रहे हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका आंसर जो है वो डी नंबर का सही है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक E बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स? F/Q होता है फार्मूला। तो इसे आप लिख सकते हैं N/कूलम। ओके, तो ये इसका आंसर सही है। फ्लक्स बंधता तथा धारा का अनुपात कितना होता है? तो एक फॉर्मूला होता है E = dϕ/dt, आपने पढ़ा होगा फैराडे के नियम में। तो E जो होता है वो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स होता है। तो स्टूडेंट, इसमें आंसर जो है वो सही है। चलिए अगला देखते हैं। वेट, ओके स्टूडेंट्स, अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें दिया 6 μF धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य धारिता क्या होगी? स्टूडेंट, श्रेणी क्रम का आप फार्मूला लगा दीजिए 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3। आप इसकी वैल्यू रखेंगे 6, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 2 μF इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स। किसी परपथ में संयोजित प्रतिरोध का ताप बढ़ाने पर परपथ में धारा का मान कम हो जाता है। क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? कम हो जाता है। ध्यान रखें, कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? लॉरेंज बल कहते हैं। कौन सा बल बोलेंगे इसे हम? लॉरेंज बल स्टूडेंट्स। ओके, विद्युत धारिता का SI मात्रक, विद्युत धारिता का SI मात्रक फेरड है। विद्युत धारिता का SI मात्रक फेरड। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए स्टूडेंट्स? आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए स्टूडेंट्स। ओके, अच्छा, प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है? नेगेटिव होती है। चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है स्टूडेंट? नेगेटिव होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धारा घनत्व, धारा घनत्व का जो मैचिंग इससे करनी है वो कितना होगा? एम्पियर/मीटर² होता है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो पहला ये जी नंबर पर दिया हुआ है। आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को आप प्रतिरोध ही माने, और इसकी जो विमा होती है वो mL² T-3 A-2, यानी कि दूसरा ये होगा। चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण होता है एम्पियर/मीटर²। तो स्टूडेंट्स, ये इसका आंसर बनेगा 3 नंबर का। चुंबकनशीलता 4 नंबर का आपका न्यूटन और बटे एम्पियर²। स्टूडेंट्स, यहाँ आपका चौथा आंसर है। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना होता है स्टूडेंट्स? mL² T-3 A-1, ये आपका 5 आंसर है। और चुंबकीय फ्लक्स का है टेस्ला मीटर²। तो स्टूडेंट्स, ये आपका 6 मैचिंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? इसका प्रतिरोध स्टूडेंट्स कितना होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अनंत। न्यूनतम संभव मान, सबसे छोटा मान 1/6 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत क्षेत्र में किसी कुचालक पदार्थ भी लेते हैं और परावैद्युत पदार्थ भी लिख सकते हैं कि एकांक आयतन में उत्पन्न विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम ध्रुवण है, पोलैरिटी बोलते हैं, ध्रुवण बोलते हैं स्टूडेंट्स। किसी चालक के अंदर स्थिर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है स्टूडेंट? 0 होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके संरक्षण का है? ऊर्जा संरक्षण। किसका? ऊर्जा संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। पहला नियम आवेश पे करता है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है ऊर्जा संरक्षण। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सत्य और असत्य लिखिए। विद्युत आवेश अदिश राशि है स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल सही बात है।
विद्युत धारा घनत्व अदिश राशि है, बिल्कुल गलत बात है ये। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर नेट बल शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है। किसी चालक के इलेक्ट्रॉन की अपवाह चाल उसकी तापीय चाल से अधिक होती है, रॉन्ग है, गलत है स्टूडेंट। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र यानी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।